नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसकी 15वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे कि मौन की शक्ति। गांधी जी पिछली कड़ी में हम लोग बात कर रहे थे कि कई बार वो तैयार होते थे भाषण देने के लिए, खड़े होते थे, लेकिन हाथ पांव कांपने लगते थे, वो भाषण नहीं दे पाते थे। इसके कारण उनकी कई बार फजीहत हुई, लोगों ने उनका मजाक भी किया। अब इस कड़ी में जो हम बात करेंगे कि गांधी जी कहते हैं कि कम बोलने के कारण, मौन रहने के कारण भले ही फजीहत हुई हो, लेकिन नुकसान कभी नहीं हुआ। उल्टा ये कि कम बोलने के कारण उनको फायदा हुआ है, ये वो कह रहे हैं कि उनको फायदा ही हुआ है। कैसे हुआ है ये हम बात करेंगे। आज बात करेंगे कि देखिए, हमारी जो भारतीय परंपरा है, ऋषि मुनियों की जो परंपरा है, यहाँ तक कि पश्चिम में भी जो बड़े बड़े फकीर हुए हैं, बड़े ज्ञानी हुए हैं, वो सभी लोग कम बोलने के पक्ष धर रहे हैं, सभी लोग मौन के पक्ष धर रहे हैं। बुद्ध को आप देखें तो कई बार वो मौन रह गए हैं, यहाँ तक कि सवाल पूछे जाने पर भी वो मौन रह गए हैं, और ध्यान के समय तो मौन रहते ही थे। महावीर के बारे में कहा जाता है कि 12 साल तक वो कुछ बोले ही नहीं, 12 साल तक वो मौन रहे। तो मौन मौन रहना एक तरह की तपस्या है। लेकिन हमारे देश में अभी क्या हो गया है, और पहले भी था, अब थोड़ा और बढ़ गया है। राजनीति में आप देखेंगे कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, और ज़्यादा बोलने को लोग अच्छा समझते हैं, हालांकि बाद में उनको पछताना पड़ता है। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मनमोहन सिंह का अभी निधन हुआ है, तो याद किया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था कि ये रेन कोट पहन के नहाते हैं बाथरूम में। अब ये जो वाक्य था, ये आज मजाक बन रहा है, उनके लिए एक फजीहत का कारण बन रहा है। तो हम जो शब्द बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, उसके कारण कई बार परेशानी होती है। और गांधी जी यहाँ कहते हैं कि कम बोलने का फायदा ये हुआ कि मुझे आज तक याद नहीं है कि कभी मेरे बोलने के कारण या मेरे लिखने के कारण, मेरी कलम के कारण या मेरी जुबान के कारण कभी मुझे परेशानी हुई हो, कभी मुझे माफ़ी मांगनी हो पड़ी हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो वो लिखते हैं कि कम बोलने वाला जो है वो आदमी, वो बिना विचारे नहीं बोलेगा, वो जरूर विचार करेगा। तो गांधी जी बहुत शर्माते थे, बहुत कम बोलते थे, और वो अंतिम जो उन्होंने प्रयास किया, वो बोल ही नहीं पा रहे थे कई सभाओं में। इंग्लैंड से लौटने के पहले जो उन्होंने अंतिम प्रयास किया कि शाकाहारी मंडली को, मित्रों को उन्होंने भोज पर आमंत्रित किया। और भोज वो सिर्फ खाना नहीं होता है, भोज एक तरह का आयोजन होता है, जहाँ सजावट भी होती है, जहाँ वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, भाषण होता है, और अंत में खाना होता है। तो भाषण के लिए गांधी जी ने जो तैयार किया था अपना भाषण, उसमें वो भाषण इस तरह से तैयार किया था कि अब तो इंग्लैंड छोड़ के जाना है, तो हास्य विनोद, कुछ हास्य की बातें उन्होंने नोट की थी। एक पन्ने का ही भाषण था, उसमें वो प्रसंग उन्होंने लिखा था कि इंग्लैंड में ही हाउस ऑफ कॉमन्स में एक सदस्य थे, एडिसन। जब वो खड़े हुए बोलने के लिए, तो वो सिर्फ एक ही शब्द बोल पाए, उसको 3 बार उन्होंने कहा, मेरी धारणा है, मेरी धारणा है, मेरी धारणा है। इसके बाद वो कुछ बोल नहीं पाए। तो एक हंसोड़ वहाँ पर सदस्य थे, उन्होंने कहा कि असल में धारणा है, इसको अंग्रेजी में जो जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, उसका अर्थ जो है वो गर्भ धारण करना भी होता है। तो एक हंसोड़ सदस्य ने कहा उठ के कि ये तो 3 बार गर्भ धारण कर चुके, लेकिन कुछ भी पैदा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बात गांधी जी ने सोची थी कि यहाँ से वो थोड़ा हास्य पैदा करते हुए अपनी बात रखेंगे। बहुत सोच के तैयार किया था उन्होंने, लेकिन वो भाषण वो दे नहीं पाए, और ये भी सिर्फ इतना ही कह पाए कि आपने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया है, इसके लिए आप सबका मैं आभार जताता हूँ। इतना कह के वो बैठ गए। तो गांधी जी लिखते हैं कि ये जो कम बोलना है, ये बोलने से शर्माने का, तो ये शर्माने का उनका जो माने आदत कह लीजिए, या संकोच का स्वभाव कह लीजिए, ये स्वभाव दक्षिण अफ्रीका तक बना रहा। वो भाषण नहीं दे पाते थे, जहाँ भी 10-20 लोग बैठे हों। अकेले में तो खूब बात करते थे, लेकिन जहाँ कई लोग बैठे हों वहाँ नहीं बोल पाते थे। तो गांधी जी लिखते हैं कि ये जो बोलने में संकोच है,
ये आज भी बना हुआ है। आज भी मैं ऐसा नहीं हूं कि कुछ भी विषय आए और तुरंत बोलना शुरू कर दूं। तो आज भी वो संकोच बना हुआ है, क्योंकि बोलने से पहले सोचना तो पड़ता ही है और विचार करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। तो इसलिए वो संकोच आज भी है और नए समाज में, नए लोगों के बीच बोलने में आज भी मैं शर्माता हूँ। फिर तब उन्होंने कहा, आगे बताया है कि ये कम बोलने के कारण एक फायदा, पहला फायदा तो उनको ये हुआ कि वो शब्दों की मितव्ययता जान गए। कम शब्द में अपनी बात कैसे हम कहें, तो ये वो उनका जो शर्मीला स्वभाव था, संकोच करते थे बोलने में, उसका पहला फायदा ये हुआ कि कम शब्द में अपनी बात रखने की कला, ये वो परिपक्व होते गए, सीखते गए। और ये फायदा हुआ कि कम शब्द में अपनी बात कह दें और किसी को वो ऐसी बात कहें जिसके कारण कभी पछताना भी ना पड़े, गलत भी ना बोलें, आप सही सही टू द पॉइंट बोलें, कोई बात को छिपाएं भी नहीं। आमतौर से लोग ज़्यादा बोलने वाले लोग वो अतिशयोक्ति करते हैं, पुनरुक्ति भी करते हैं, एक ही बात को कई कई बार बोलेंगे। मुझे याद है मेरे एक संपादक थे, तो वो हर साल मार्च में जब पत्रकारों का, कर्मचारियों का वेतन बढ़ने का समय होता था, तो एक गेट टुगेदर होता था और उसमें संपादक जो है वो भाषण देते थे और हम लोग पहले बात कर लेते थे कि भाषण में वो क्या बोलने वाले हैं। हर साल वो एक ही भाषण देते थे कि कैसे पूरी दुनिया में संकट है, आर्थिक संकट है, कौन सी फैक्ट्री बंद हो रही है, कौन सी फैक्ट्री में कर्मचारियों की छंटनी हो रही है, तो चीन कितना परेशान है, अमेरिका कितना परेशान है, पूरा विश्व जो है वो मंदी में है। यही वो हर साल भाषण देते थे। चूँकि वेतन तो बढ़ाना होता था, तो कम से कम वेतन बढ़े, इसकी भूमिका वो तैयार करते थे कि लोग जो है उसके लिए तैयार हो जाए मानसिक रूप से। तो पुनरुक्ति, एक ही बात को बार बार कहना, और अतिशयोक्ति, किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना, ये हम लोग आमतौर से आदत है मनुष्य की। और कई बार जो सच है, जो सही है, जो बोलना चाहिए, उसको छुपा लेते हैं या उसको पर्दा डाल के अपनी बात कहते हैं। गांधी जी कहते हैं कि कम बोलने के कारण इन चीज़ों से मैं बच सका। तो ये उनका पहला फायदा हुआ। दूसरा फायदा वो बताते हैं कि पहले जो है नहीं बोलने के कारण दुख होता था, अब मुझे सुख होता है, अब मुझे उसका फायदा नजर आता है कि कई बार जो है वो कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिस पर मैं नहीं बोला, तो उस पर सोचा, उस पर विचार किया, तो कोई परेशानी से मैं बच गया और फालतू बोलने से बच गया। तो अब मुझे पहले दुख होता था कि अरे मुझे मौका मिला था, मैं बोल नहीं पाया, अफसोस होता था। अब उसका सुख होता है कि अच्छा हुआ कि नहीं बोला मैं। अब ये एक बदलाव आ गया। फिर गांधी जी कहते हैं कि कम बोलना जो है वो बड़ा मुश्किल है। लोग बोलने के लिए हमेशा आतुर हैं, लोग एकदम से, हर आदमी अधीर है। यहाँ तक कि कोई सभा आप करिए तो सभा की जो अध्यक्षता करते हैं उनके पास जरूर कोई ना कोई चिट्ठी पहुँचेगा, पुर्जा पहुँचेगा कि मुझे भी बोलने दिया जाए, मैं भी बोलना चाहता हूँ। और जो बोल रहे हैं वो समय का ध्यान ही नहीं रखते हैं। अगर 10 वक्ता हैं तो जरूर 1-2 वक्ता ऐसे हो जाएंगे जो कई लोगों का समय खा जाएंगे, बोलते ही रहेंगे, उनको पुर्जा दिया जाएगा कि आपका वक्त खत्म हो गया है, उसके बाद भी बोलते रहेंगे वो। और सबसे ज़्यादा समय लेके भी कहेंगे कि मुझे कम समय मिला और मेरा तो ये पॉइंट बोलना था, ये मैं छूट ही गया, मैं बोल ही नहीं पाया। तो वो उतना बोलने के बाद भी उनको लगता है कि अभी भी छूट गया। तो बोलना, अति बोलना हमारे यहाँ ये एक बन गया है कि छाती ठोक ठोक के जोर जोर से बोलना। तो उसमें वो आप बहुत सारी फालतू बातें बोलते हैं जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़ेगा, बाद में आपको छुपाना पड़ेगा, उसके लिए शर्मिंदा होना पड़ेगा। गांधी जी के साथ या जो भी मितव्ययी हैं, शब्दों के मामले में कम बोलते हैं, कम खर्च करते हैं, शब्दों का विचार करके बोलते हैं, उनको शर्माना, पछताना नहीं पड़ता है। गांधी जी लिखते हैं कि मुझे याद ही नहीं है कि मेरी कलम के कारण या जुबान के कारण मुझे कभी पछताना पड़ा हो। तो कम बोलने के कारण गांधी जी लिखते हैं कि इसने मुझे परिपक्व बनाया, इसने मुझे और समझदार बनाया, कम बोलना। तो कम बोलना, और हम तो बोलते ही रहते हैं, अकेले में भी लोग बात करते रहते हैं। यहाँ तक कि आप रास्ते में देखें कि कई लोग जो है वो अकेले में एकदम बात करते जा रहे हैं, गुस्से में जा रहे हैं, एकदम
गुस्से में मुट्ठी ताने हुए, उनके चेहरे पर तनाव है, हाथ पैर भी अजीब तरह से हिलाते हुए नजर आ जाएंगे। तो आदमी बहुत परेशान है ज़्यादा बोलने के कारण। और मौन, गांधी जी यहाँ पर कहते हैं कि मौन का सेवन सत्य के हर पुजारी को करना चाहिए। जो भी सत्य खोजना चाहते हैं, सत्य को हासिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए मौन बहुत जरूरी है। और यही मौन हमने चर्चा की कि कैसे 12 साल तक महावीर मौन रहे और बुद्ध भी बार बार मौन हुए हैं, चुप रह गए हैं। ये कहा जाता है कि 7 दिन तक वो जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके बाद 7 दिन तक वो कुछ बोले ही नहीं, ये भी है। तो और बहुत सारे प्रश्नों के जवाब, प्रश्न उनसे वो बहुत पूछे जाते हैं। बुद्ध की आप कथाएं पढ़ेंगे तो लोग सवाल करने वाले उनके पास हमेशा पहुंचते थे। तो कई सवालों का वो जवाब नहीं देते थे, वो मौन रह जाते थे। वो ये सोच के मौन रहते थे कि मैं जो जवाब दूंगा वो ये प्रश्न करने वाला समझेगा नहीं, तो भी वहां पर वो मौन रह गए हैं। कई प्रश्न ऐसे हैं जिसका वो बोले तो वो उल्टा उस पर असर पड़ जाएगा, समझेगा ही नहीं कोई। तो ऐसे बहुत सारे समय में बुद्ध मौन रह गए हैं। तो जैसे भगवान हैं या नहीं हैं, ये सवाल बार बार लोग पूछते थे। इन सवालों पर साफ कभी बुद्ध ने नहीं कहा। लेकिन अन्य चीज़ों में तो वो कह चुके हैं कि किसी एक व्यक्ति ने, कोई एक शक्ति ने अचानक एकदम छू मंतर से दुनिया नहीं बनाई, दुनिया नित्य है, बदल रही है, ये बात वो कह चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।